नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। जिनेवा में ओमान की मध्यस्थता में हुई अमेरिका और ईरान की दूसरे दौर की बातचीत के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ आता दिख रहा है। एक तरफ दोनों देश मार्गदर्शक सिद्धांतों यानी गाइडिंग प्रिंसिपल पर सहमत होने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का सख्त बयान और ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की खुली चेतावनी। सवाल बड़ा है, क्या बातचीत आगे बढ़ेगी या फिर मध्य पूर्व और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। मंगलवार को जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत हुई। इस वार्ता की मध्यस्थता ओमान ने की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि दोनों देशों के बीच कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों पर व्यापक सहमति बनी है, जिनके आधार पर आगे संभावित समझौते का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। अराघची ने वार्ता को रचनात्मक बताया और कहा कि अगला दौर जल्द तय होगा, लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ रेड लाइंस तय की है और ईरान फिलहाल उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की मुख्य मांग है ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह सीमित करे, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाए, क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों जैसे हिजबुल्लाह, हौथी और अन्य संगठनों को समर्थन देना बंद करे। वेंस ने साफ कहा, अमेरिका कूटनीति चाहता है, लेकिन सभी विकल्प टेबल पर हैं, यानी सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वार्ता के दौरान ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान के पास क्षेत्र में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को डुबाने की क्षमता है। इसके तुरंत बाद ईरान ने होर्मुज जलमर्दु मध्य में लाइव फायर ड्रिल की और कुछ घंटों के लिए क्षेत्रीय गतिविधियों पर रोक लगा दी। याद रखिए, होर्मुज जलमर्दु मध्य से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने क्षेत्र में 2 विमानवाहक पोत तैनात किए हैं। इनमें से एक यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरानी तट से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। संदेश साफ है, अगर बातचीत असफल होती है तो अमेरिका कार्रवाई के लिए तैयार है। अब बड़ा सवाल, क्या यह तनावपूर्ण युद्ध में बदल सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना, बातचीत जारी रहे, ड्राफ्ट बने और सीमित समझौता हो जाए। दूसरी संभावना, परमाणु और मिसाइल मुद्दों पर गतिरोध बढ़े और प्रतिबंध कड़े हो जाए। किसी सैन्य अभ्यास से समुद्री टकराव से स्थिति बिगड़ जाए और सीमित सैन्य संघर्ष शुरू हो जाए। हालांकि दोनों देश जानते हैं कि सीधा युद्ध महंगा होगा। अमेरिका के लिए राजनीतिक और आर्थिक जोखिम और ईरान के लिए अस्तित्व का सवाल। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। पश्चिम एशिया में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा चिंता का विषय बन सकती है। इसलिए नई दिल्ली भी इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। अब नजर तीसरे दौर की वार्ता पर होगी। अगर ड्राफ्ट तैयार होता है तो उम्मीद की किरण है, लेकिन अगर रेड लाइंस पर सहमति नहीं बनती तो तनाव और गहरा हो सकता है। जेडी वेंस ने साफ कहा, कूटनीति अब खत्म होगी, इसका फैसला राष्ट्रपति करेंगे, यानी अंतिम निर्णय ट्रंप के हाथ में है। जिनेवा वार्ता ने उम्मीद भी जगाई है और खतरे की घंटी भी बजाई है। एक तरफ संवाद, दूसरी तरफ युद्धपोत और मिसाइलें। दुनिया अब देख रही है, क्या इस समझौते की मेज जीतती है या फिर बारूद की गंध हावी होती है। फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।